हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट स्टडी क्लासेस। आज हम चैप्टर नंबर 2 यानी कि बहुपद के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 गणित के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो ये चैप्टर नंबर 2 का यानी बहुपद का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2024 और 2020 में आया हुआ है। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको डिटेल से समझना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है हमारा द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 के शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य का मतलब क्या है, यहाँ पर x के मान निकालना है। ठीक है, इसके शून्यकों और गुणांकों के बीच सत्यता का यानी कि शून्याङ्कों और गुणांकों के बीच संबंध का सत्यापन कीजिए, ये भी करना है। ठीक है, ये 4 नंबर का क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप बिल्कुल डिटेल से समझिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या निकालना, शून्य निकालना है। तो शून्य निकालने के लिए x और y, x के मान निकालने होते हैं। तो सबसे पहले हम चलिए हल स्टार्ट करते हैं। हल, तो क्वेश्चन है हमारा x स्क्वायर प्लस 7x प्लस के 12। ठीक, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, अगर कोई यहाँ पर कोई नंबर होता है तो उसका गुणा इधर करते हैं। तो यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, तो यहाँ पर 12 है, तो इधर आप 12 लिख लीजिए रफ में। तो दो ऐसे नंबर सोचने हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पर 12 आए यानी 12 आए, और ये देखो प्लस करने पर 7 आए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई नंबर होता है तो उसका मल्टीप्लाई इधर करते हैं। यहाँ पर कोई नंबर नहीं है तो यहाँ पर 12 ही है। तो ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पर 12 आए और प्लस करने पर ये वाला नंबर, ये क्या 7 आए। तो होता है आपका क्या चीज़, 4 3 12 होता है, नहीं 4 3 12 और 4 प्लस 3 कितना होता है, 7 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर पुट कर दीजिए x स्क्वायर प्लस 7 की जगह आप लिख सकते हैं 4 प्लस 3, 4 प्लस 3। ठीक है, और ये क्या है, x है, तो यहाँ पर x लिख दीजिए और यहाँ पर 12। ठीक है, और ये देखिए x स्क्वायर प्लस 4 का मल्टीप्लाई x से तो 4x प्लस 3 का गुणा x से तो 3x प्लस के ये 12। ठीक है, अब x स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर को आप लिख सकते हैं x गुणे x प्लस 4x को आप लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे x। 4 को लिखेंगे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 और x है, प्लस ऐसे 3x को आप ले सकते हैं 3 गुणे x, है ना। और 12 को ले सकते हैं आप, क्या ले सकते हैं इसको, 3 चौके 12, ऐसे आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए x इसमें है, x इसमें है, तो कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर x कॉमन हो जाएगा, तो x कॉमन, तो यहाँ पर ये वाला x बचा प्लस बचा ये वाला, और यहाँ पर देखो सिर्फ x कॉमन हुआ तो यहाँ पर क्या बचा, 2 दूनी 4 बचा ना, हाँ, प्लस यहाँ पर देखिए 3 और ये 3, तो 3 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा ये x प्लस यहाँ पर ये वाला बचा 4। जब ये सेम सेम आए तो यानी कि हम क्वेश्चन बिल्कुल सही कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो x प्लस 4 फिर से कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर x प्लस 4 पूरा कॉमन हो गया, ये वाला पूरा x प्लस 4 पूरा कॉमन हो गया। तो ये पूरा कॉमन हो गया, तो ये वाला बचा x, हाँ, प्लस यहाँ पर ये बचा 3, क्योंकि x प्लस 4 क्या कॉमन चला गया यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या बचा 3, बराबर क्या होता है, 0 होता है। और आप क्या करना है, एक बार इसको 0 के बराबर रखना है, तो x प्लस 4 को 0 के बराबर रखिए, तो x बराबर क्या होता है, 4 उधर भेज देंगे तो हो जाएगा -4। ठीक है, और ऐसे ही सेम ये वाला x प्लस 3 को 0 के बराबर रखिए इसको, तो x बराबर 3 उधर चला जाएगा, हो जाएगा -3। ठीक है, इसको बोलते हैं अल्फा, इस वाले को बोलते हैं बीटा। जो शून्य की बात हो रही थी, ये शून्य यही है, यानी कि हमको शून्य निकालना था। तो शून्य क्या आए हैं, एक आया है -4, ये देखिए, और एक आया है -3। इसको अल्फा बोलते हैं, दूसरे वाले को बीटा बोलते हैं, यानी इसको अल्फा मान लेंगे, इसको बीटा मान लेंगे। ठीक है, अब क्या करना है, गुणांकों और शून्यकों के बीच सत्यापन करना है। ठीक है, तो सत्यता की जांच करनी है, तो इधर कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए शून्य को, यहाँ पर देखिए शून्य को और गुणांकों के बीच संबंध है ना, शून्य को और गुणांकों के बीच संबंध, ये ज्ञात करना है। ठीक, तो क्या संबंध होता है, पहला शून्यकों का योगफल, क्या होता है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा। शून्यकों का योगफल यानी कि क्या, जो शून्य निकाले हैं, x का मान देखो -4 और -3, इन दोनों का जोड़, योगफल यानी इन दोनों का जोड़, तो अल्फा प्लस बीटा।
अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, फॉर्मूला होता है माइनस का बी बटे ए। क्या होता है, माइनस का बी बटे ए। तो यहाँ पर देखो अल्फा कितना है, अल्फा देखो माइनस का 4 है तो यहाँ पर माइनस 4 रखेंगे, और बीटा है माइनस का 3 तो यहाँ पर माइनस का 3 रखेंगे, और बी ए बी सी डी क्या होते हैं यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो इससे हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए इसके मल्टीप्लाई में क्या होता है, तो ए बी सी डी मैं कहाँ पर निकाल दूँ, यहीं पर निकाल देता हूँ। तो ए का मान क्या होगा, यहाँ पर देखिए इसके गुणांक में क्या है 1 है, और इसके गुणांक में क्या है देखो 7 है, और सी यहाँ पर क्या है 12। देखो ये यहाँ पर जो मल्टीप्लाई में होता है वो ए होता है, ये बी होता है, ये वाला सी होता है हमेशा। यहाँ पर मल्टीप्लाई में 1 होता है, और यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 12 है। अगर यहाँ पर 2 होता तो एक मान कितना आता, 2 आता। तो यहाँ पर देखो ए, ये बी, ये सी, तो ए बी सी हमने निकाल लिया। ए आया है 1, बी आया है 7, और बी आया 7 और सी आया है 12। अब यहाँ पर रख दीजिए, ये देखो माइनस फार्मूले का है, और बी देखिए यहाँ पर क्या 7, तो 7 रख दीजिए अपॉन ए की जगह क्या है 1। तो 4 3 कितना होता है 7, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 4 3 7, और ये देखो माइनस का 7 बराबर बराबर आ गया, 7 माइनस 7 आ गया है ना, यानी कि हम सही कर रहे हैं। जैसे शून्यकों का योगफल होता है, तो ऐसे ही अब आपको करना है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यानी गुणा अल्फा गुणे बीटा, अल्फा गुणे क्या बीटा। तो ये अल्फा क्या है, फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा गुणे बीटा बराबर सी बटे ए। ये फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटे ए, और अल्फा गुणे बीटा होता है सी बटे ए। ठीक है, तो अल्फा अभी देखो निकाले हैं माइनस का 4 गुणे बीटा निकाला है, देखो यहाँ पर माइनस का 3, सी अभी देखो यहाँ से सी देखो क्या है 12, ए क्या है, ए की जगह है 1, 4 3 12, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 12 बटे 1 तो 12। देखिए सेम सेम आ गया। जब दोनों तरफ सेम आ जाता है तो सत्यता की जांच हो जाती है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो गया है कंप्लीट। तो ये चैप्टर नंबर 2 यानी बहुपद का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2024 में पूछा गया है। ठीक है, तो ये आपका एमसीक्यू प्रश्न है, यानी कि बहुकल्पीय प्रश्न है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आपको डिटेल से समझना है। ठीक है, तो 2024 में पूछा गया है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए बहुपद 3x² क्या है, बहुपद 3x² प्लस 5x माइनस 2 के शून्यकों का योगफल निकालना है, शून्यकों का योगफल। तो ध्यान दीजिए ए बी सी डी पहले निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, ए बी सी डी। देखो ये गुणे में जो होता है ये ए होता है, बी ये वाला होता है, और सी ये वाला होता है। ठीक है, यानी ये ए, ये बी, ये सी। ए 3 है, बी 5 है, और सी माइनस का 2 है। ऐसे आपको लिख लेना, पहले ए बी सी डी निकाल लिया। ठीक है, उसके बाद निकालना शून्यकों का योगफल निकालना है। तो सिंपल सा शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा ना, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बटे ए। क्या होता है, माइनस का बी बटे ए, ये फॉर्मूला है। ठीक है, अल्फा शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला, यानी कि अल्फा प्लस बीटा है ना। शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। बर रख दो मान, माइनस है माइनस लगाया, बी का मान देखो क्या है 5 लिखा, ए का मान देखो क्या है 3, ये रहा। तो शून्यकों का योगफल कितना आया, माइनस के 5 बटे 3। ये आ गया आपका आंसर। तो देखिए कहाँ कौन सा ऑप्शन है, ये 5 है, ये 2 बटे 3 है माइनस का, ये देखो माइनस का 5 बटे 3। तो इसका आंसर कौन सा सही होगा, ये वाला इसका आंसर करेक्ट होगा। अगर मान लेते हैं क्वेश्चन घुमा के आ जाए, आपके पास क्वेश्चन आ जाता कि शून्यकों का योगफल की जगह शून्यकों का गुणनफल आ जाए, क्या आ जाए, गुणनफल। अगर गुणनफल आ जाए यानी कि अल्फा डॉट बीटा यानी अल्फा गुणे बीटा, अगर ये आ जाता है तो फॉर्मूला होता है सी बटे ए। ध्यान रखना, अगर शून्यकों का गुणनफल पूछे तो सी बटे ए लगानी है। ठीक है, तो सी का मान देखिए यहाँ पर अभी निकाले हैं माइनस का 2 है, तो यहाँ पर माइनस 2 रखिए, और ए का मान क्या है 3। ये आ गया इसका आंसर, माइनस का 2 बटे 3। लेकिन इसके हिसाब से आपका आंसर ये वाला सही है। ठीक है, ये तो मैंने एक्स्ट्रा बताया है आपको। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको समझ में आया है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।